जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए दोस्त, आज मैं वीडियो लेकर के आया हूं थेल्स प्रमेय का, प्रमेय नंबर 6.1। इस प्रमेय को हम लोग आज समझेंगे, सिद्ध करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस प्रमेय को याद कर लें ताकि आगे की एक्सरसाइज प्रश्नावली आपको बहुत बेहतरीन समझ में आए। प्रमेय है हमारी कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं या हो जाती है। इसमें बात यह है कि अगर ये रेखा है बी और सी, आप देख रहे होंगे डी और ई एक रेखा है। समांतर वो रेखाएं होती हैं जो आपस में बीच में बराबर दूरी बनाए। जैसे कि यहाँ पर कितनी दूरी है, 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आगे भी क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस प्रकार की रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। चलिए हम लोग आगे कर दें। जैसे कि BC समांतर है DE के, जो रेखा BC आप देख रहे होंगे और DE को देख रहे होंगे, ये रेखाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं। और हमें सिद्ध क्या करना है, AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। आप देख रहे होंगे ये क्या करना है, हमें हल करना है। अब रचना में हमने क्या लिखा कि जो है DM लंब है AE पर। DM रेखा आप देख रहे होंगे ये और ये रेखा पर क्या है, लंब है। लंब जो रेखा होती है वो आपस में कितने का कोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का बनाती है कोण, 90 अंश का। यानी अगर ये रेखा है और ऊपर से एक आई रेखा और वो 90 अंश का कोण बनाई तो ये रेखा क्या हो जाएगी, ये रेखा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। कौन सी रेखा पर, ये रेखा पर लंब हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे अगर इस त्रिभुज को इस प्रकार से कर दिया जाए तो ये रेखा हो जाएगा और इस प्रकार से आपका चिन्ह बनेगा और ये बन जाएगा आपका त्रिभुज। तो ये क्या है, रेखाएं लंब हैं। और तथा EN रेखा किस पर लंब है, ये वाली रेखा पर लंब है, आप देख रहे होंगे। और DC तथा BE को मिला दिया, D से E को मिला दिया, D से C को मिला दिया और B से E को मिला दिया। अब हमें क्या करना है, अब उपपत्ति में करना है। उपपत्ति में ये सरल करना है। चलिए, थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ गई थी, चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन को करते हैं। तो ये क्या है, हमने त्रिभुज देख रहे होंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। ADE क्या है, यहाँ आप देख रहे होंगे इसका क्षेत्रफल। अगर आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो उसमें 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। 1/2 लिख लिया। आधार क्या है, आधार जो ये वाली नीचे वाली रेखा होती है वो होता है। तो AD यहाँ पर क्या है, ये AD भुजा क्या है, आधार है, और ऊंचाई क्या है, EN है। क्या है, EN है। इसी प्रकार से त्रिभुज DBE में देखेंगे, D और B और E में, इसमें ऊंचाई क्या है, EN है। क्या है, EN ऊंचाई है। और BD क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इस प्रकार से इस समीकरण को इससे भाग दे देंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को भाग करने पर या भाग देने पर ऊपर ये समीकरण लिख लेंगे, नीचे ये वाला समीकरण लिख लेंगे। तो ये क्या आ गया, 1/2 कट गया, EN कट गया, आपका आ गया AD/DB आ गया। अब हम इस तरह आगे आ जाएंगे और वही समीकरण ADE का क्षेत्रफल पहले हमने इस तरफ का निकाला और अब हम इस तरफ का निकालेंगे।
तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ए और डी और ई का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे हम लोग, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है, ई है आधार, और ऊंचाई क्या है, DM है। क्या है, डी और एम है। इस त्रिभुज को इस प्रकार से करेंगे तो ये DM क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब DCE का क्षेत्रफल, कौन, D और C और E का क्षेत्रफल, फिर क्या हो जाएगा, 1/2 EC, मतलब कि ये E है और ये क्या है, C है। ये क्या है, ये आधार है, और ऊंचाई क्या है, DM है, ये वाली भुजा है। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। और समीकरण क्या है, इससे इसको भाग कर देंगे, ऊपर ये रखेंगे ऊपर वाला और नीचे नीचे वाला, मतलब समीकरण 4 से समीकरण 3 को भाग देने पर ऐसे ही आ जाएगा, 1/2 और 1/2 ये कट गया, और DM ये कट गया। अब क्या आ गया, AE/EC। तो ये समीकरण B माना, और जो ये आया था उसको हमने समीकरण A मान लिया था। अब A से और B से क्या आप बराबर रख लेंगे, यानी कि ये क्या है, समरूप त्रिभुज हैं, इसलिए इनको क्या कर लेंगे, आपस में बराबर कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण A व B से, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका AD/DB बराबर AE/EC। मतलब ये वाले समीकरण के बराबर, ये वाली समीकरण के बराबर में ये वाला समीकरण रख लेंगे। ये आपका हो गया सिद्ध।